हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज मैं आप लोगों को फुल सिलेबस देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कंसेप्ट के साथ मिलेगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और बच्चे अब क्लास 11th में एडमिशन लेने को तैयार हैं। तो जो बच्चे कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे उनके लिए मैं सबसे पहले कॉमर्स में जो पेपर अकाउंटेंसी होता है उस अकाउंटेंसी का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में अकाउंटेंसी का कोड 055 होता है, ठीक है। और इसमें सीबीएसई बोर्ड में थ्योरी पेपर 80 मार्क्स के होते हैं और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स के होते हैं। यानी कि ये जो 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट है ये आपके स्कूल में ही लिए जाएंगे और हम लोग को जो बुक पढ़ना है वो 80 मार्क्स का पढ़ना है। यानी हमारे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में वो 80 मार्क्स के आएंगे। 20 नंबर हमारा प्रोजेक्ट वर्क से होता है जो हमें सबमिट स्कूल में करना पड़ता है। अब क्या होता है कि हमारे क्लास 11th में जो है अकाउंटेंसी के बुक को दो पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है उसका नाम दिया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट और पार्ट बी का नाम दिया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड, ठीक है। दोनों में दो दो यूनिट हैं, कहने को ये दो दो यूनिट है, बस इसके अंदर में भी पार्ट ए में कुल 6 यूनिट होते हैं और पार्ट बी में 4, यानी टोटल 10 यूनिट हमको पढ़ना है। तो देखो पहला क्या किया है, यूनिट 1 में दे दिया है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिससे कि एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूरा थ्योरी, चूँकि क्लास 11th हमारा इनिशियल पॉइंट होता है कॉमर्स का, तो हमें सबसे पहले इसमें थ्योरी ज़्यादा समझना पड़ता है हर एक चीज़ के, कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, बुक कीपिंग किसे कहते हैं, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, कैश किसे कहते हैं, गुडविल किसे कहते हैं। तो ये सारा चीज़ का पहले डिफिनीशन जानना होता है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। सेकेंड आता है यूनिट 2, जो कि आपका अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया। इससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन, चूँकि इसी में आपका आ जाता है जर्नल, आ जाता है लेजर, आ जाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन, ट्रायल बैलेंस, इसी में आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सब आ जाता है। तो ये यूनिट 2। अब पार्ट बी जो होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग जो सेकेंड है, उसमें भी आपको 2 यूनिट है, जिसमें से हमको यूनिट 3 को ही पढ़ना है। यूनिट 3 में आपका आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सोल प्रोप्राइटर्स का, जिसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आता है। इससे आपके टोटल जो है 20 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। और एक जो आपका इसमें कंप्यूटर दिया है यूनिट 4, उसमें इंट्रोडक्शन ये सब कंप्यूटर का जो भी है वो आपका जो है वो 8 मार्क्स का था। टोटल आपका जो है 80 मार्क्स ऐसे हो गया। और पार्ट सी जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उससे 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब जो पार्ट ए फिनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें आपके जो है 6 यूनिट होते हैं, ध्यान रखना है। और पार्ट बी में 4, टोटल हम लोग को इसमें 10 यूनिट पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि सिलेबस के हिसाब से, अगर सीबीएसई बोर्ड में अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको टीएस ग्रेवाल का बुक खरीद लेना चाहिए। और बिहार बोर्ड में एडमिशन लेके इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उनको डॉक्टर एसके सिंह का बुक खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सिलेबस, और मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।